हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों का पार्टनरशिप का कल अपन ने क्या कर दिए थे, फीचर्स देख लिए थे। आज लिमिटेशन से चालू करते हैं। पार्टनरशिप फर्म अपन ने देखा था, पार्टनरशिप फर्म्स क्यों बनाई गई, ताकि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिट सिक्के के दो पहलू होते ही हैं, वैसे ही हर चीज़ का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते ही हैं। चलिए देखते हैं पार्टनरशिप की क्या लिमिटेशन है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये तो ऑब्वियसली एक लिमिटेशन है कि भाई पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अगर भाई पार्टनरशिप बंद हो जाती है और अपना जो डेट है अपन भर नहीं पाते, तो अपन दोनों पार्टनर्स जो भी है या जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के भी वो जो डेट है, जो दिक्कत है, उसको अपन को फुलफिल करना ही पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड। पार्टनर्स आर लायबल टू पे डेट्स इवन फॉर देयर पर्सनल रिसोर्सेज इन केस द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द डेट। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज both joint and several, which may prove to be drawback for those partners who have greater personal wealth. They will have to repay the entire debt in case the other partners are unable to do so. देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि दो पार्टनर है, दो पार्टनर ने अपनी बिजनेस की एसेट्स बेच के 6-7 लाख का जो कर्जा था वो उतार दिया, पर अभी भी 10 लाख का कर्जा उतारना बाकी है। हुआ क्या, वो दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर के पास कुछ भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जिसको बेच के वो कर्जा उतार सके, और दूसरे पार्टनर के पास एक घर है भाई जिसको वो बेच के कर्जा उतारेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा कर्जा दूसरे वाले को उतारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक और पार्टनर है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो तुम बोलोगे दीदी ये तो गलत बात है, पूरा लॉस वो क्यों देगा? ऑब्वियसली पूरा लॉस वो क्यों देगा, वो उससे बाद में रिकवर कर सकता है, पर एक बार के लिए तो पूरा का पूरा लॉस किसको भरना पड़ेगा? जिसके पास पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको। सेकेंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो पार्टनरशिप फर्म में रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 10 लोग ही पार्टनर्स बन सकते हैं। तो उस वजह से एक बोलते हैं ना, आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा काम चालू कर सकते हैं, बट आप बहुत बड़ा एक कंपनी जितना बड़ा काम चालू नहीं कर सकते। तो बिकॉज तुम्हारा एक और लिमिटेशन है भाई, स्केल बिजनेस नहीं होता। तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक लिमिटेशन इसके अंदर भी है जो सोल प्रोप्राइटर में थी, कि भाई यहाँ पे भी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली बात है यार, दो अगर पार्टनर्स हैं, अगर दोनों पार्टनर्स को कोई डिसीजन लेना है, हो सकता है इन दोनों के बीच में क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, और ये दोनों एक बात पे एग्री ना करें, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आ ही सकता है ना यार। डिफरेंस ऑफ, दो बंदे सेम तरह से सोचे वो ज़रूरी नहीं है, तो उस वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाते हैं। फर्दर, decision of one partners are binding on the other partners. Thus, an unbiased decision by someone may result in financial ruin for the other. जैसे ये एक बंदा है, ये दो पार्टनर है, ये पार्टनर ने एक कोई कंपनी के साथ जाके डील करके आ गया। अब भाई क्योंकि ये पार्टनर है तो इसने जो डील की होगी वो इसके ऊपर भी क्या होगी, बाइंडिंग होगी, इसको भी वो डील माननी पड़ेगी। हुआ क्या, ये कंपनी क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। तो उस वजह से इन लोगों को 10 लाख का नुकसान हो गया। तो ऐसा बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप में होता क्या है ना, एक बंदे का कोई रॉन्ग डिसीजन दूसरे बंदे को भी उतना ही इम्पैक्ट करता है। उस वजह से हो सकता है दोनों में और ज़्यादा क्या हो सके, डिस्प्यूट हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, और पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, भाई मैंने तुमको ये तो समझाया था कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपको नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है और नए पार्टनर को लाना पड़ता है, तो ही वो पार्टनरशिप काम करेगी। आप लोग वो एक बार के लिए, तो अगर पार्टनर की डेथ होने के बाद वो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है। Lack of public confidence. A partnership firm is not legally required to publish its financial reports or make other related information to public. It is therefore difficult to any member of the public to ascertain the true financial status of a partnership firm. As a result, the confidence of the public in the partnership firm is generally low. क्या बोल रहे हैं कि भाई पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है ना पार्टनरशिप फर्म में, वो इतना नहीं बनता। क्यों? क्योंकि तो नहीं करते। ऑनलाइन पब्लिश करना किसको कंपलसरी है, कंपनीज जो होती है ना उन लोगों को अपना डेटा पब्लिक करना पड़ता है। पब्लिक कंपनीज को अपना डेटा क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन साइट पे डालना पड़ता है। अब ये लोग बोल देते 10 करोड़ का मैंने प्रॉफिट कमाया, पर इनके पास कुछ प्रूफ है नहीं है, तो उस वजह से लोगों को इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है। ठीक है। एक बार सारे लिमिटेशंस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेकंड लिमिटेशन लिमिटेड रिसोर्सेज, थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फोर लैक ऑफ कंटिन्यूटी, एंड फिफ्थ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस।
अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनर, जिसके ऊपर तुम्हारी सारी केस स्टडीज़ बेस्ड होगी, ठीक है। एक्टिव पार्टनर, सबसे पहले एक्टिव पार्टनर वो पर्सन है, देखिए अपन आराम से समझते हैं, ये अपना पर्सन है, ये बंदा इस बिजनेस में पैसा भी लेके आ रहा है, इसको मैनेज भी कर रहा है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है, ठीक है, और ये एक्चुअल बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। मतलब वापस देखो, ये पैसा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये बिजनेस मैनेज भी कर रहा है और प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको शेयर मिल रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, एक्टिव पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर इज द वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, participate in the management of the firm, shares its profit and loss and is liable to unlimited access, और उसकी liability कैसी अनलिमिटेड है। This partner takes actual part in carrying out the business, ये वो बंदा है जो एक्चुअली हर दिन जाके दुकान पे बैठता है और बिजनेस करता है, मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, देखिए ये हम 3 लोग हैं, ठीक है। ठीक है, पर्सन हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर हाउएवर कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल, शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये जो बंदा है ना, ये डे टू डे, जैसे हम 3 पार्टनर हैं, पर पढ़ाता कौन है, सिर्फ हम दोनों, मैं और यशोदा पढ़ाते हैं, तो हम दोनों एक्टिव पार्टनर हुए, पर पैसा ये इस बंदे ने भी कंट्रीब्यूट किया है, ये भी हमारे साथ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, इसकी भी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब लॉस होने पे इसको भी कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। तो ये पार्टनर वो पार्टनर है जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, पर बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। तो ये दोनों जो है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक्टिव पार्टनर हुए, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करके प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है और लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वो क्या है, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जिसके बारे में पब्लिक को पता ही नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर का नाम, जैसे ये माई फ्यूचर एकेडमी है, माई फ्यूचर एकेडमी में स्लीपिंग पार्टनर का नाम लिखा जाएगा, लोगों को पता होगा ये पार्टनर है, भले वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जिसका नाम पब्लिक में नहीं आता, वो हमारा पार्टनर है बट लोगों को उस बारे में नहीं पता। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर्स है जिनको जनरल पब्लिक को उसके बारे में नहीं पता। इसके अलावा सारे फीचर्स सेम हैं, वो भी बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, अब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, लोगों को उसके बारे में नहीं पता कि इस फर्म का ये भी पार्टनर है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर। ये नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल्स थोड़ा और होल्डिंग आउट, ये थोड़े लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अपन लोग अच्छे से समझेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। Nominal partner. Nominal partner is the one who allows the use of his or name by a firm but does not contribute to the capital. He does not take active part in the managing the firm, does not share the profit and loss, but is liable like other partners to the third party for the repayment of the firm's debt. क्या बोल रहा है, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है, जैसे कि ये 2 बंदे हैं, ये करिश्मा और यशोदा है, ये एक बंदा है, करिश्मा यशोदा को एक बिजनेस चालू करना है, ये नॉमिनल पार्टनर करिश्मा यशोदा को बोलता है, सुनो मेरी है ना यहाँ पे बहुत जान पहचान है, लोगों को ऐसा बोल दो कि ये जो फर्म है ना, ये मेरी है, मेरे नाम से तुम लोग इस फर्म को ऑपरेट करो। क्या बोल रहा है, यूज़ ऑफ हिज हर नेम बाय अ फर्म। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं इस एरिया में बहुत फेमस हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर तो नहीं बनना चाहता, पर तुम लोग मेरा नाम लेके यहाँ पे इस एरिया में क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, लोगों को ये बोलना कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। नॉमिनल पार्टनर वो बंदा है जो खुद का नाम अलाउ करता है, क्या करने के लिए, यूज़ करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हाँ मैं भी पार्टनर हूँ, जबकि वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, ना ही वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, ना ही उसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी सामने वाले को क्या पे करे, अगर लॉस होता है तो सामने वाले के टूवर्ड्स उसकी भी कुछ ड्यूटी बनती है, उसको भी पैसा पे करना पड़ता है। तुम लोग बोलोगे दीदी उसको प्रॉफिट तो तुम दे नहीं रहे हो, तो भी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, हाँ क्योंकि भाई तूने ही ना उन लोगों को बोला कि है ना तू मेरा नाम यूज़ कर ले। अब वो दोनों बंदे कुछ घपला करके जाते हैं तो लोग क्या बोलेंगे, हमने तो तेरे भरोसे बिजनेस किया, तो इस वजह से उस बंदे की भी जो लायबिलिटी है वो कैसी है,
अब आते हैं पार्टनर बाय एस्ट्रोपल. अ पर्सन इज कंसिडर अ पार्टनर बाय एस्ट्रोपल इफ थ्रू हिज or own initiative, conduct or behavior he should give an impression to the other that he or she is a partner of the firm. Such partners are held liable for the debts of the firm because in the eyes of the third party they are considered partner even though they do not contribute capital or take part in the management. Suppose Rani is a friend of Seema who is a partner in a software firm Simplex Solution. On Seema's request, Rani accompanied her to a business meeting with Mohan Softwares and actively participate in negotiation process for business deals and give impression that she is also the partner in Simplex Solution. If the credit is extended to Simplex Solution on the basis of this negotiation, Rani would be liable for the repayment of such debt as if he was a partner of the firm, as if she was a partner of the firm. क्या बोल रहे हैं कि भाई जैसे कि ये करिश्मा है, ये इसकी फ्रेंड है कोई, ठीक है. करिश्मा को एक बिजनेस करना है, उसको एक पार्टी के पास जाना है और उसके साथ डील साइन करनी है. करिश्मा को ये पता है कि ये जो करिश्मा की फ्रेंड है ये इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मैं क्या इसको बोलती हूँ, सुन ना यार, मेरे को है ना ये तेरा फ्रेंड के साथ एक डील करनी है, तू मेरे साथ चलेगा क्या. तो ये बोलता है ठीक है चल चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ. हम दोनों मिलके इसके पास जाते हैं. डील जब साइन होने वाली होती है ना, ये ऐसे ही बोलता है यार मेरी कंपनी साइन कर लो, कोई नहीं, भरोसा करो. यहाँ पे इसने क्या किया, इस बंदे ने अपने एक्शन से, मेरे जो दोस्त है उसने अपने एक्शन से ये बताया कि वो भी मेरी कंपनी का, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है. यहाँ पे क्या हुआ, उसने सिर्फ अपना नाम, देखो अगर अपन से उसका वो ये बताता है कि वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो वो होता है पार्टनर बाय एस्ट्रोपल. वापस ये बंदे ने सिर्फ मेरे को बोला मेरा नाम ले लेना, तो ये है नॉमिनल पार्टनर. और ये बंदा है, ये बंदे ने नाम नहीं, ये खुद दूसरे के पास जाके इस तरह से एक्ट किया कि ये मेरा पार्टनर है. यहाँ पे उसने खुद की एक्शन से लोगों को बताया, तो ये क्या है, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल. ठीक है. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु थ्रू though is not a partner in the firm but knowingly allow himself or herself to be represented as a partner in the firm. Such a person become liable in the firm. Such person become liable to the outsider for credit of, ठीक है, on the basis of such. In case he is not really a partner and wants to save himself from such, he should immediately issue a denial clarifying his position that he is not a partner in the firm. If he does not do so, he will be responsible for the third party for any debts. ठीक है. देखो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो पर्सन है जो कंपनी का पार्टनर नहीं है, जो उस पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं है, बट वो सामने वाले को अलाउ करता है कि वो लोगों को बोले कि हाँ ये हमारा पार्टनर है. यार तुम लोग बोलोगे दीदी नॉमिनल में है, सिर्फ नाम लेना अलाउ करता है, जबकि यहाँ पे ये पूरा उसको एज अ रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये तो पार्टनर है ही. वहाँ पे सिर्फ उसका नाम यूज़ किया जाता है. जैसे कि भाई मैंने किसी का नाम यूज़ किया, मैंने वड़ा पाव स्टोर खोला, तो मैंने वड़ा पाव के सामने नाम यूज़ किया, कौन सा फेमस है, वैशाली वड़ा पाव. तो यहाँ पे मैंने उस बंदे का नाम यूज़ किया है, वो उसको एज अ पर्सन उस इंडिविजुअल को नहीं लेके आई. जबकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उस पर्सन को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ पार्टनर, तो उसको बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी सामने वाले पर्सन को उसकी भी लायबिलिटी, देखो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. ये दोनों तो प्रॉफिट शेयर नहीं करते, ये कभी कभी शेयर करता है, ये तीनों तो प्रॉफिट शेयर करते हैं. ये लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये चारों पार्टिसिपेट नहीं करते. ये बिज़नेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और ये तीनों बिज़नेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इजी था. कुछ डाउट होते हैं होल्डिंग आउट है इसके अंदर तो मुझे वापस बताइएगा. ठीक है, आगे आते हैं. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. जनरली क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे होता है, एक तो पार्टनरशिप एट विल होती है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एट विल मतलब ये जो पार्टनरशिप है जब तक हम चाहेंगे तब तक ये पार्टनरशिप कंटिन्यू होती है. मतलब दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पार्टनर वांट. मतलब ये ऐसी पार्टनरशिप है जब तक ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाना चाहेंगे तब तक ये साथ निभाएंगे, उसके बाद जब ये तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं. इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल. पर्टिकुलर
पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि मुझे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने का क्या मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला, पार्टनरशिप खत्म। तो ऐसी पार्टनरशिप को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो किसी पर्पस के लिए बनाई गई है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। दो टाइप की होती हैं, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। इस जनरल पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। द पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज द फर्म। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, लूनेसी, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जो लोग साथ में मिलकर मैनेजमेंट पूरा संभालते हैं, जिसको ऐसी फर्म जिसको है ना पार्टनर के डेथ से फ़र्क पड़ता है, वो तुम्हारी जनरल पार्टनरशिप है। मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप इज जनरल पार्टनरशिप। अब लिमिटेड पार्टनरशिप, in limited partnership the liability of at least one of the partners is unlimited whereas the rest is limited। जैसे ये 3 लोग हैं, इन 3 में से किसी भी एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए और सबकी क्या है, लिमिटेड। तो ये तुम्हारी पार्टनरशिप क्या है, लिमिटेड पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे, लिमिटेड पार्टनरशिप। ये जो टाइप की पार्टनरशिप होती है ना, उसको है ना एक पर्सन के डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी से फ़र्क नहीं पड़ता। जो लिमिटेड पार्टनर डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट, जिस पार्टनर की जो लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना, उन लोगों को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं होता। उनको प्रॉफिट ज़रूर मिलता है बट उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं होता है, ठीक है। एक बार यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म करते हैं। कल अपन पार्टनरशिप डीड और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पार्ट ख़त्म करेंगे। छोटा ही है, कल हो जाना चाहिए मोस्टली, ठीक है। फिर अपन जॉइंट स्टॉक कंपनी बाकी रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स।